हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 8.1 से क्या प्रॉब्लम है? टिग्नोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A is equal to 1 upon root 3 and find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो है किसके ऊपर है, बी पर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टिग्नोमेट्री जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो अपने किसके ऊपर हैं, राइट एंगल के ऊपर हैं, राइट ट्रायंगल के ऊपर हैं। तो राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसने एंगल बताया है बी, राइट एंगल। तो कहता है यदि tan A इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है अपना काम होगा वो हम करेंगे, सबसे पहले अपनी जो है राइट ट्रायंगल की जो है वो फिगर बनाएंगे। इसके अंदर ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, राइट एंगल एट बी, तो हम इसको बी नाम देंगे, बी पॉइंट। तो ये ए, ये बी एंड ये सी। मान लिया हमने कि लेट ट्रायंगल ए बी सी या गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें दिया गया, कहता है tan A बराबर 1 अपॉन में √3 है। तो कहता है इसकी वैल्यू बताइए, और इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें साइन ए, कोस एंड साइन सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इनकी वैल्यू के लिए हमें ए एंड सी की वैल्यू का भी पता होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग हमें इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने tan A हमारा, tan A जो होता है वो किसके बराबर होता है, अपना वही पुराना फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको ध्यान रखें। तो मैंने बताया था P अपॉन में B, जो ये होता है tan थीटा के इक्वल होता है। इट्स मीन हमें वैल्यू दी गई है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दिया गया हमें 1 अपॉन में √3। इन दोनों की रेशो दी हुई है। तो हम मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब ए है, ए जब थीटा है यहाँ पर, ये थीटा है, तो इट्स मीन इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी इसकी अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। बीसी जो हुई वो परपेंडिकुलर हुई हमारे पास, और ए बी जो हुआ क्या हुआ, वो बेस हुआ। तो हमने मान लिया भाई इन दोनों की रेशो दी हुई थी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर हो गया 1k एंड बेस जो हो गया वो हो गया √3k। हमने मान लिया लेट ए बी इज इक्वल टू √3k एंड बी सी इज इक्वल टू हो गया के, भाई 1 मल्टीप्लाई के हो गया। अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू यदि हम कहें, तो साइन ए की वैल्यू साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपको बताया गया था। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि थीटा यही है, तो परपेंडिकुलर हुआ ये और हाइपोटेन्यूज हुई ये, यानी कि AC, और हमें AC की वैल्यू का पता चलना चाहिए, यानी कि हम कहेंगे BC अपॉन में AC, और SC की वैल्यू का हमें पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना पड़ेगी, इनकी तीनों साइड्स की रेशो या तीनों साइड्स हमें निकालनी पड़ेंगी। तो हमें दो साइड्स का पता है, ए बी एंड BC का। तो हम कहेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कहेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कहेंगे भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर ए बी क्या है हमारे पास, √3k, तो इसका स्क्वायर प्लस में BC क्या बन गया 1k, यानी कि k का स्क्वायर।
और ये आ गया √3 का स्क्वायर 3 एंड के स्क्वायर एंड प्लस में 1 के स्क्वायर, और AC स्क्वायर जो आ गया हमारे पास, ये आया हमारे पास 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए AC की, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यानी कि हम AC का स्क्वायर लेंगे इधर और उधर 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, तो AC हमारे पास आ जाएगी AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया AC एंड 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया 2k, 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट k। तो ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 2k। तो हमें साइन A की वैल्यू चाहिए थी, और साइन A की वैल्यू हमने क्या कहा था, BC अपॉन में AC, तो BC अपॉन में AC है, तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास k एंड AC की वैल्यू क्या आ चुकी है 2k, वैल्यू पुट की हमने, तो k से k कैंसिल हो गया, तो हमारे पास साइन A की जो वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2, साइन A की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2। अब चलिए हमें कोस A की वैल्यू भी चाहिएगी, पहले A की थीटा के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पे C की भी चाहिएगी, तो पहले A वाले निकाल लेते हैं, साइन A एंड कोस A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब कोस A की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, कोस A हमारे पास होता है, ये हमारा कोस थीटा होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब A ये है, थीटा ये है, तो यानी कि बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, हमें करना क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हुआ हमारे पास AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या हुआ AC, तो ये AC भाई। तो AB की वैल्यू हमारी क्या आई है, पता है हमें √3k एंड AC की वैल्यू क्या है 2k, तो ये आ गया 2k, k से k कैंसिल हो गया, तो कोस A की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 अपॉन में 2, ये आ गई हमारे पास √3 अपॉन में 2। अब हमें कोस C की वैल्यू चाहिएगी, तो कोस C की वैल्यू, अब थीटा चेंज हो गया है, यहाँ पर देखिए C आ गया है, C आ गया है, दैट्स मीन थीटा अब की बार ये हो गया है। जब थीटा ये हो गया है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो कोस थीटा हमारे पास था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस का काम कौन कर रहा है, BC, और हाइपोटेन्यूज वही सेम एज इट इज, तो BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, और BC की वैल्यू अपने पास क्या है k एंड AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2k, k से k कैंसिल हो गया, तो कोस C की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1 अपॉन में 2, कोस C की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1 अपॉन में 2। अब हमें साइन C की वैल्यू और चाहिए, तो साइन C की वैल्यू के लिए साइन C, अब साइन C के लिए हमें चाहिए, यानी कि थीटा यही है, तो इट्स मीन बेस यही है, परपेंडिकुलर ये है, और साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा AB एंड हाइपोटेन्यूज जो हुआ वो हमारा AC, यानी कि AB अपॉन में AC, यानी कि AB अपॉन में AC, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और AB की वैल्यू हमारे पास है √3k एंड AC की वैल्यू जो है वो क्या है 2k। k से हमने k को क्रॉस किया, देन साइन C इज इक्वल टू आ गया √3 अपॉन में 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हमने दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3 एंड इसको दे दिया 4। ओके, अब हम कर देते हैं, अब हमें दिया गया था ये भाई, इसके अंदर अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें दिया गया था साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम
बाय 1 2 3 एंड 4 से चारों वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू बाय 1 अपॉन में 2 इंटू कोस सी का है हमारे पास, ये रहा बाय 3, क्या वैल्यू है 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 अपॉन में 2 बाय 2 से √3 अपॉन में 2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है हमारी बाय 4 से √3 अपॉन में 2 ये हो गया भाई। आप लिख भी सकते हैं कि कहां से आया ये, बाय 1 2 3 एंड 4 से हमने वहां से वैल्यूज ली और इसके अंदर पुट कर दी। तो अब हम कीजिए 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 2 जा 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा 3 भाई, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है √9 और √9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3। तो हमने लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √3 हुआ 3 एंड 2 2 जा 4 और ये हमारा सिंपली तौर पे आ गया 4 अपॉन में 4 और 4 1 जा 4, क्या वैल्यू आ गई 1, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1। भाई इनका हम एलसीएम लेके करते तो इनका एलसीएम क्या आता 4 एंड 4 1 जा 4 1 मल्टीप्लाई 1 4 1 जा 1 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आता हमारे पास 4 अपॉन में 4 और 4 अपॉन में 4 को काटा तो क्या आया 1। इट्स मीन हम कहेंगे इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी की वैल्यू जो आई वो क्या आई हमारे पास 1 आई। यही हमसे फाइंड आउट करवाया गया था। तो इसी प्रकार आप बच्चे इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं और अच्छे से बड़े ही आसानी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।